लेट्स माई गुड न्यूज। लेट्स माई गुड न्यूज। चंडीगढ़ में जन्मे आजाद जैन, जिन्हें लोग पीपल बाबा के नाम से जानते हैं, पिछले 45 साल से पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। अब तक ये देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं। उनके पिता सेना में डॉक्टर थे, लेकिन आजाद जैन का झुकाव बचपन से ही प्रकृति की ओर था। पर्यावरण से उनके गहरे लगाव की वजह से लोग उन्हें पीपल बाबा कहने लगे। ये पीपल, नीम और बरगद जैसे पेड़ों को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। 1977 में इन्होंने गिव मी ट्रीज नाम से एक संगठन शुरू किया, जो अब 20 से ज्यादा राज्यों में सक्रिय है। इनका मानना है कि पेड़ लगाना सिर्फ धरती के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए भी जरूरी है। उन्होंने लाखों लोगों को इस मुहिम से जोड़ा है। नई दिल्ली में डॉक्टर गीतांजलि चोपड़ा ने विशेस एंड ब्लेसिंग्स नाम का संगठन खोला है, जिसका मकसद है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। यहां खासकर शहरी गांवों की महिलाएं, जो पहले कभी घर से बाहर नहीं निकलती थीं, अब सिलाई कढ़ाई सीख रही हैं। प्रशिक्षण के बाद वे खुद कमा रही हैं और अपने परिवार की आर्थिक मदद कर रही हैं। अब तक 200 से ज्यादा महिलाएं इस पहल का हिस्सा बनकर आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। डॉक्टर गीतांजलि का मानना है कि हर महिला में हुनर होता है, बस उसे सही दिशा में थोड़ा साथ चाहिए। 20 साल की कड़ी मेहनत, न किताबें न डिग्री, लेकिन धरती मां से जुड़ी एक अनमोल समझ। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की राहीबाई पोपेरे, जिन्हें लोग बीज माता कहते हैं, उन्होंने अपने पारंपरिक ज्ञान और अनुभव से 154 देशी बीजों को बचाया है। रसायनों से दूर उन्होंने जैविक खेती को अपनाया और गांव-गांव जाकर लोगों को सिखाया कि मिट्टी से कैसे प्यार किया जाता है। उनके काम ने साबित किया कि असली शिक्षा न किताबों से मिलती है, न डिग्रियों से, बल्कि जुनून, अनुभव और धरती से रिश्ते से मिलती है। उनकी इसी सेवा के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। कोलकाता की सड़कों पर एक शख्स रोज सब्जी बेचने निकलता है, लेकिन उसकी असली पहचान है फुटपाथ टीचर। अरुणोदय मंडल रोज अपने काम के बाद झोपड़पट्टी के बच्चों को पढ़ाते हैं, खुले में, बिना फीस के, सिर्फ सेवा भाव से। उन्होंने 200 से ज्यादा बच्चों को स्कूल की पढ़ाई से जोड़ा और बताया कि समाज की सच्ची तरक्की शिक्षा से होती है। खुद गरीबी देख चुके अरुणोदय कहते हैं, जो मैंने नहीं पाया वो इन बच्चों को जरूर दूंगा। उनका फुटपाथ आज हजारों बच्चों की उम्मीद बन गया है। हैदराबाद की एक साधारण सी महिला हुसैन बी ने ऐसा काम किया जिसे सुनकर हर कोई सलाम करता है। उन्होंने कबाड़ और बेकार चीजों से बच्चों के लिए स्कूल बनाया, वो भी स्लम इलाके में, जहां कोई उम्मीद लेकर नहीं आता। खुद चौथी पास हुसैन बी ने अपनी गली के बच्चों को पढ़ाने की ठानी और सालों की मेहनत से एक ऐसा स्कूल बनाया जो आज सैकड़ों बच्चों का भविष्य संवार रहा है। उनका सपना था कि कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहे और उन्होंने इसे सच कर दिखाया। महाराष्ट्र के एक किसान बेटे विलास शिंदे ने किसानों की तकलीफों को अपना मिशन बना लिया। उन्होंने छोटे किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए एक मॉडल खड़ा किया, सह्याद्री फार्म्स। शुरू में संघर्ष था, लेकिन आज उनकी कंपनी 22,000 किसानों को सीधा ग्राहक से जोड़ती है। फसल की सही कीमत मिलती है और बिचौलियों से मुक्ति। विलास ने बता दिया कि किसान सिर्फ खेत तक सीमित नहीं, वो कारोबार का लीडर भी बन सकता है, बस नियत और व्यवस्था चाहिए। गुड न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।